हाय गाइस, दिस इज पूजा राठौर। और आज मैं आप सबके सामने नई स्टोरी लेके आई हूँ जो कि है ट्रस्ट के ऊपर। अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें ये डाउट होता है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, डर लगने लगता है। तो इस डाउट को हमें क्लियर कैसे करना चाहिए, इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन कैसा निकालना चाहिए, तो आज हम स्टोरीज डालेंगे। ये स्टोरी है दो पर्सन की, जिसमें एक का नाम है डेविड और दूसरा कोई एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, डेविड जो कि एक महान महान व्यक्ति हैं जो कि लोगों को अच्छी सलाह देते हैं। ठीक है, तो एक एग्जीक्यूटिव उनके पास आता है, ये कुछ महीने की बात है। तो वो उनसे कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी नौकरी छूटने वाली है। जिसमें डेविड बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो एग्जीक्यूटिव बोलता है कि उसके डिपार्टमेंट में पिछले साल उसकी बहुत अच्छी सेल्स हुई थी। आंकड़े के मुकाबले उनकी जो इस साल के आंकड़े के मुकाबले उनकी पिछले साल की सेल बहुत ही अच्छी हुई थी। और इस साल की जो आंकड़े हैं वो आंकड़े के हिसाब से उनकी इस साल की जो सेल बहुत ही कम हुई है। और जिसके लिए उसे कई बार मीटिंग्स में लोगों ने उनको बोला कि आप कंपनी की प्रगति की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो। और इसमें एग्जीक्यूटिव बोलता है कि उसकी कुछ गलत डिसीजंस के कारण उसकी कंपनी की ये हालत हुई है। तो अब इसमें वो बोलता है, वो अपनी कहानी सुनाता है कि कई लोग मेरे बारे में बहुत ही गलत सोच रहे हैं। मैं एक तरह से सब सोचते हैं कि मैं डूबने वाला हूँ, जबकि दूसरे लोग मुझे डूबता हुआ देख रहे हैं और कुछ लोग मेरे डूबने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जिसमें वो बोलता है, एग्जीक्यूटिव बोलता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो अपनी बातों को बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। और फिर वो बोलता है कि अब तो दूसरे एग्जीक्यूटिव भी उसे ये बोल रहे हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट का कुछ काम उन्हें दे दें ताकि कंपनी के लाभ में कुछ प्रॉफिट हो सके। तो वो लगातार इस चीज़ों को डेविड को बताया जा रहा था। तो डेविड ने उन्हें बीच में रोक कर उनसे एक क्वेश्चन किया कि आप क्या कर रहे हो इसके लिए। तो उसने बोला मतलब। फिर उन्होंने दोबारा से पूछा कि आप इस स्थिति में बचने के लिए क्या कर रहे हो, क्या प्रयास कर रहे हो। इसमें एग्जीक्यूटिव बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई प्रयास भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। तो फिर डेविड एग्जीक्यूटिव को फिर से रोककर फिर से बोलते हैं कि क्या सोचने मात्र से, उम्मीद करने मात्र से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्यों ना हम इसमें थोड़ा सा प्रयास भी करें। तो उन्होंने बोला कैसे। एग्जीक्यूटिव ने उन्हें बोला कैसे, कि हम ये सब कैसे कर सकते हैं। तो जिसमें डेविड बोलते हैं कि आपकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन दो तरीकों से निकल सकता है। अब वो बोलते हैं कैसे। पहला ये है कि आप इसके लिए काम करें। जिसमें डेविड एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कि सबसे पहले आप अपनी सेल्स को बढ़ा लें। ठीक है, आप अपनी सेल्स को बढ़ा लें। कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा जिससे आपकी सेल्स नहीं बढ़ रही है। आप अपने सेल्समैन के प्रति उनमें उत्साह जगाएं काम करने का। और अब कोई ना कोई कारण है जो आपकी सेल्स ना होने की कोई ना कोई वजह ज़रूर है। तो आप इस चीज़ पर काम करें। ठीक है, और उसके बाद आप अपने बॉस से, जो कि आपको जॉब से निकालने वाले हैं, उनसे आप, अगर वो निकालने वाले हैं आपसे, आप उनसे कुछ दिन की मोहलत मांग लें कि आप इसके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ गंभीर रूप से कर रहे हैं, जिसके लिए वो आपको टाइम दें ताकि आप इस प्रॉब्लम का अच्छे से सल्यूशन निकाल सकें। तो ये आपका पहला काम है। दूसरा ये है कि इसे इंश्योरेंस कह सकते हैं कि आप किसी दूसरे कंपनी में अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर दें, किसी दूसरे स्टोर में अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर दें, जो कि आपको यहाँ के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट दे, ज़्यादा तनख्वाह दे, और जहाँ पे आप अच्छे से काम कर पाएँ। और नहीं तो अगर आप इसी में ही ईमानदारी से काम करोगे तो मुझे लगता है उस तरीके की नौबत नहीं आएगी। तो एग्जीक्यूटिव ने दोनों बातों को सुना। अब कहानी शिफ्ट होती है यहाँ से कुछ दिनों बाद एग्जीक्यूटिव डेविड के पास आता है और वो बोलता है कि आपसे उस दिन उस चर्चा के बाद मैं उस काम में जुट गया और मैंने बहुत सारे बदलाव किए। मैंने सबसे बड़ा बदलाव ये किया कि मेरे जो सेल्समैन थे, उनकी मैं मीटिंग हफ्ते में एक बार लिया करता था। अब मैंने उन्हें हर रोज़ सुबह उनसे मीटिंग लेना शुरू कर दिया। और जिनसे उन्हें ऐसा मैं अचंभित रह गया, जिनसे उन्हें लगा कि शायद मुझ में कुछ जान बाकी है। और मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, जिससे उनमें भी ये जोश जागा और वो भी मेहनत करने के लिए तैयार हो गई। और मैं देख के हैरान हूँ कि शायद वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं सबसे पहले पहल करूँ ताकि वो इसमें मेरा साथ दें। तो जिसमें एग्जीक्यूटिव ने बोला कि अब मेरी जो सेल है वो पिछले साल के मुकाबले में इस साल बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को हुआ। तो इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इस प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर लें,
या फिर हम उस प्रॉब्लम से निकल जाएँ, 2 ही तरीके हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम से निकल जाना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है? प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना ही आपके जो आपका डर है ना, उसमें वो डर हटा के उसपे उसकी जगह ट्रस्ट भर जाता है। ट्रस्ट आता है उसकी जगह पे और वो ट्रस्ट आपको ज़िंदगी भर हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हेल्प करता है। मतलब ज़िंदगी में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप ये सोचोगे कि नहीं यार, मैंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से निकाला था, ये भी हो जाएगा। तो इस कहानी स्टोरी से आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने डर को कम कर भगा करके एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो कहानी पसंद आई हो, स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू सो मच।